हेलो स्टूडेंट्स, मिशन ग्रेजुएट पर आपका स्वागत है। मैं हूं विकास। आज हम बात करेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। जी हाँ, तो आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 प्लस e रेज टू पावर x अपॉन y dx प्लस e रेज टू पावर x अपॉन y इंटू 1 माइनस x अपॉन y dy इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए करते हैं सोल्व। इसको बिल्कुल आसान है। गिवन इक्वेशन इज, अपने पास गिवन है 1 प्लस e रेज टू पावर x अपॉन y dx प्लस e रेज टू पावर x अपॉन y इंटू 1 माइनस x अपॉन y dy इज इक्वल टू 0। इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसको हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर इक्वेशन 1 विथ m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0 वी हैव, क्योंकि ये अपने पास m dx प्लस के n dy वाली फॉर्म है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, चेक करते हैं। यहाँ से m की वैल्यू आती है 1 प्लस e रेज टू पावर x अपॉन y, n की वैल्यू आती है यहाँ से e रेज टू पावर x अपॉन y इंटू 1 माइनस x अपॉन y। अब मुझे m का डेरिवेटिव करना y के रिस्पेक्ट में, करली m अपॉन करली y। इसका डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में करूंगा, इसका 0 हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव करता हूं तो e की पावर x अपॉन y, फिर x अपॉन y का डेरिवेटिव इनटू में माइनस x अपॉन वाई स्क्वायर। ठीक है, अपने पास ये बन गया माइनस के x अपॉन वाई स्क्वायर e की पावर x अपॉन y। ठीक है, इसका डेरिवेटिव करेंगे हम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पे x का फंक्शन एक ये है, एक ये है, तो यहाँ पे लगा प्यारे बच्चों प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव सेकंड, इसका 0 हो जाएगा, इसका हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन वाई, एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं हम, प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन वाई एज इट इज। इसका डेरिवेटिव करेंगे e रेज टू पावर एक्स अपॉन वाई, एक्स के रिस्पेक्ट में इंटू में 1 अपॉन वाई। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। e की पावर एक्स अपॉन वाई यहाँ पे, e की पावर एक्स अपॉन वाई यहाँ पे है। ठीक है, इसको कॉमन निकाल लेते हैं, राइट। और मेरे पास 1 अपॉन वाई ये भी है, ये भी कॉमन आ जाएगा। e की पावर x अपॉन वाई इंटू 1 अपॉन वाई, यहाँ बचता है माइनस का 1, यहाँ बचेगा अपने पास प्लस 1 माइनस x अपॉन वाई, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। e की पावर x अपॉन वाई इंटू में 1 अपॉन वाई, और यहाँ से बचता है माइनस का x अपॉन वाई, तो ये बनेगा e की पावर x अपॉन वाई इंटू में x अपॉन वाई का स्क्वायर, नेगेटिव कर दिया मैंने बाहर। ठीक है, देखो अब मेरे पास माइनस का x अपॉन वाई स्क्वायर e की पावर x अपॉन वाई, माइनस का x अपॉन वाई स्क्वायर e की पावर x अपॉन वाई। ठीक है, यहाँ से अपने पास क्या आ गया, सिंस करली m अपॉन करली y इज इक्वल टू करली n अपॉन करली x, दिस इंप्लाइज इक्वेशन 1 इज एग्जैक्ट। तो इक्वेशन 1 अपने पास हो चुके प्यारे बच्चों एग्जैक्ट। ठीक है, अब हम इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। जल्दी से एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर सॉल्यूशन फाइंड करते हैं इसका। Hence, its solution is integration m dx, यहाँ पे होता है y constant, प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स इन n नॉट कंटेनिंग x इंटू डी वाई इज इक्वल टू c। ठीक है, नाउ m की वैल्यू अपने पास है दिस 1 प्लस e की पावर x अपॉन वाई dx, यहाँ पे अपने पास y कांस्टेंट है। ठीक है, प्लस टर्म्स इन n नॉट कंटेनिंग x, n के अंदर वो टर्म चाहिए जो x नहीं रखती, जिनके पास x ना हो। बट यहाँ पे देखो e की पावर x अपॉन वाई मल्टीप्लाई में है, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ मल्टीप्लाई होगा, सभी के पास क्या है x प्रेजेंट है, तो इसको हम नहीं लेंगे। इज इक्वल टू अपने पास आएगा यहाँ से c। इसका इंटीग्रेशन करना है मुझे x के रिस्पेक्ट में, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस e की पावर x अपॉन वाई का e की पावर x अपॉन वाई, फिर x अपॉन वाई का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x है, तो यहाँ पे आएगा 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू सी
1/y है, ये चला जाएगा ऊपर, ये बनेगा x प्लस वाई ई रेज टू पावर x अपॉन वाई इज इक्वल टू सी। ये आ गया प्यारे बच्चों इसका रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन वाई स्क्वेयर अपॉन वाई माइनस एक्स का होल स्क्वेयर डी एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन एक्स माइनस वाई का होल स्क्वेयर डी वाई इज इक्वल टू 0। ये भी अपने पास सेम टाइप है, चलिए करते हैं सोल्व इसको भी। गिवन इक्वेशन इज वाई स्क्वेयर अपॉन वाई माइनस एक्स का होल स्क्वेयर डी एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन एक्स माइनस वाई का होल स्क्वेयर डी वाई इज इक्वल टू 0। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, कंपेयर करेंगे, कंपेयर इक्वेशन 1 विद एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। वी हैव एम की वैल्यू में मिलती है यहाँ से वाई स्क्वेयर अपॉन वाई माइनस एक्स का स्क्वेयर, एन की वैल्यू मिलती है माइनस का एक्स स्क्वेयर अपॉन एक्स माइनस वाई का स्क्वेयर। ठीक है, नाउ इसका डेरिवेटिव करेंगे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में, वाई ऊपर भी है वाई नीचे भी है, तो यहाँ पे लगाएंगे हम कोशेंट रूल। ठीक है, ये बनता है वाई माइनस एक्स की पावर 4 वाई माइनस एक्स का स्क्वेयर इंटू में 2y माइनस वाई स्क्वेयर। इसका डेरिवेटिव करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में, ये आएगा 2 इंटू वाई माइनस एक्स, फिर वाई माइनस एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा प्यारे बच्चों 1 के इक्वल। ठीक है, नाउ वाई माइनस एक्स यहाँ पे, वाई माइनस एक्स यहाँ पे, कॉमन निकाल लेते हैं। अंदर बचता अपने पास 2y इंटू वाई माइनस एक्स माइनस 2y स्क्वेयर। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे 2y है, ये 2y है, इसको भी कॉमन निकाल दे, क्या दिक्कत है? चलिए मैं इसको भी कॉमन निकाल दे, तो 2y को भी, 2y यहाँ से हट जाएगा, तो 2y यहाँ से हटेगा तो सिर्फ एक y बचेगा। लीजिए मैंने यहाँ से 2y को भी कॉमन निकाल दिया। ठीक है, 2y वाई माइनस एक्स कॉमन आ जाएगा तो बचेगा y माइनस एक्स माइनस का y। ठीक है, अपने पास ये बचेगा, अपॉन में यहाँ पे है y माइनस एक्स की पावर 4। अब एक पावर यहाँ पे, 4 पावर यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगी, बचेगी यहाँ पे कितनी, 3 पावर 2y। ऊपर मेरे पास y प्लस का y माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कौन, माइनस का x। तो इसको लिख दो यहाँ से माइनस का 2xy, कोई दिक्कत तो नहीं है। अपॉन में अपने पास y माइनस एक्स की पावर 3। ठीक है, ये अपने पास बचेगा यहाँ से, राइट। अब यहाँ से मैं इसके अंदर से माइनस कॉमन निकालना चाहूँ तो निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, माइनस कॉमन निकलेगा तो अपने पास ये टर्म प्लस बन जाएगी, राइट। तो ये बनेगा 2xy अपॉन x माइनस वाई की पावर 3। ठीक है, अब कॉमन ना भी निकालोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम डेरिवेटिव करते हैं n का विद रिस्पेक्ट टू x। सेम यहाँ पे देखो, x का फंक्शन ऊपर भी है, x का फंक्शन नीचे भी है। ठीक है, एक यहाँ माइनस में प्रेजेंट है, इस माइनस को पहले मैं बाहर कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से बनेगा मेरे पास x माइनस वाई का पावर 4 x माइनस वाई का स्क्वायर और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस एक्स स्क्वायर चीज, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2 टाइम x माइनस वाई। ठीक है, x माइनस वाई, x माइनस वाई, 2x कॉमन आ जाएगा तो 12 माइनस का 2x इंटू एक्स माइनस वाई। अंदर बचेगा यहाँ से x माइनस वाई माइनस एक्स अपॉन में x माइनस वाई की पावर 4। एक पावर से 4 पावर है, एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, बचेगा माइनस का 2x। यहाँ से बचेगा अपने पास x से x कैंसिल, माइनस का y अपॉन में x माइनस वाई की पावर 3। तो ये बनेगा प्लस 2xy अपॉन x माइनस वाई की पावर 3। अब देखो ध्यान से, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों के आगे अपने पास सेम आ गई ना। ठीक है, जल्दी से एक बार नोट कीजिए, इक्वेशन अपने पास एग्जैक्ट बन चुकी है, राइट। प्यारे बच्चों, बैकग्राउंड में आपको नॉइज सुनाई दे रही होगी क्योंकि आज बहुत तेज़ आंधी चली हुई है। ठीक है, कल रात से चली हुई है एक्चुअली, ये मौसम ठंडा अब हुआ थोड़ा सा, कह सकते हैं हम। ठीक है, तो उसका थोड़ा शोर है तो आप उसको इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, अपना ध्यान क्वेश्चन पर दीजिए क्योंकि आपका एग्ज़ाम है तो हमें अपना जो तैयारी है उसको अच्छे से करना है, जो बैकग्राउंड होगा उसको हम इग्नोर कर देंगे। ठीक है, ऐसे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अपना फोकस यहीं पे होना चाहिए बस। जल्दी से नोट कीजिए, इक्वेशन अपने पास एग्जैक्ट बन चुकी है, फिर इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं।
सिंस curly m upon curly y is equal to curly n upon curly x, this implies इक्वेशन 1 इज एग्जैक्ट। ठीक है, तो इक्वेशन क्या होगी प्यारे बच्चों, एग्जैक्ट हो गई है। इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। हैंस सॉल्यूशन इज इंटीग्रेशन एम डी एक्स वाई कॉन्स्टेंट प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स इन एन नोट कंटेनिंग एक्स इंटू डी वाई इज इक्वल टू सी। वाई कॉन्स्टेंट है यहाँ पे, एम की वैल्यू अपने पास थी वाई स्क्वेयर अपॉन वाई माइनस एक्स का स्क्वेयर। ठीक है, डी एक्स। ठीक है जी, इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे देखो एक्स प्रेजेंट है, यहाँ एक्स प्रेजेंट है, तो इस टर्म को हम नहीं लेंगे, इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा यहाँ पे सी। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया जी। अब मेन पॉइंट है इसका सॉल्यूशन फाइंड करना। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन करना मुझे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो जो वाई स्क्वायर है इसको मैं बाहर लिख सकता हूँ क्योंकि कॉन्स्टेंट है, तो वाई स्क्वायर वाई कॉन्स्टेंट अपने पास 1 अपॉन वाई माइनस एक्स का स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू से। ठीक है, ये अपने पास हो गया 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर वाले टाइप। ठीक है, 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर वाले टाइप हो गए अपने पास यहाँ से, राइट। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, देखो मैं इसको ऐसे लिख दूँ एक्स की पावर -2। ठीक है, मैं आपको जस्ट इसका इंटीग्रेशन दिखाता हूँ, 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन, इसको लिखूँगा मैं इसके इक्वल। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम तो अपने पास क्या आता है, एक्स की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, एक्स की पावर -1 अपॉन -1 माइनस के 1/x। ठीक है, माइनस का 1/x आएगा अपने पास, तो यहाँ से लिख दूँ मैं माइनस का 1 अपॉन वाई माइनस एक्स। ठीक है, बट हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करें प्यारे बच्चों एक्स के रिस्पेक्ट में, और एक्स का जो कोफिशिएंट है वो क्या है -1, तो -1 से डिवाइड भी करेंगे तो अपने पास बन जाएगा प्लस। ठीक है, तो प्लस यानी इक्वल टू सी, ये अपने पास आएगा इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन 3xy² - y³ dx - 2x² y - x y² dy इज इक्वल टू 0। ठीक है, प्यारे बच्चों प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर देखो यहाँ पे सॉल्यूशन लिखा मैंने, साथ में y² भी था, इसको लिखना ध्यान नहीं रहा तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, y² अपॉन y माइनस एक्स, राइट, ये अपने पास था। चलिए फिर बात करते हैं अपने इस क्वेश्चन की। ठीक है, इसका सॉल्यूशन करते हैं। गिवन इक्वेशन इज 3xy² - y³ dx - 2x² y - x y² dy इज इक्वल टू 0। इसको लेट किया इक्वेशन नंबर 1। कंपेयर इक्वेशन 1 विद एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। वी हैव, तो यहाँ से मुझे मिलता है m इज इक्वल टू 3xy² - y³, n के लिए मिलती है नेगेटिव साइन के साथ, नेगेटिव ऑफ 2x² y प्लस x y², माइनस की मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, नाउ करली m अपॉन करली y, यहाँ से बनेगा 6xy माइनस का 3y², करली n अपॉन करली x, यहाँ से मिलेगा माइनस का 4xy प्लस y²। अब देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम नहीं है। ठीक है, सिंस करली m अपॉन करली y नॉट इक्वल टू करली n अपॉन करली x, दिस इंप्लाइज इक्वेशन 1 इज नॉट एग्जैक्ट। अब इक्वेशन 1 प्यारे बच्चों एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, देन हम सोल्व कैसे करेंगे इसको, इसके लिए जितने हमने टाइप पढ़े हैं उन सभी टाइप को आप 1 बाय 1 अप्लाई करके यहाँ पे चेक कर लोगे। ठीक है, देखो ध्यान से एक बार जो स्टेटमेंट इसको ऑब्जर्व करो। स्टेटमेंट के अंदर देखो x की डिग्री 1 y की 2, टोटल कितनी हुई 3, यहाँ पे कितनी है 3, यहाँ पे कितनी है 3, यहाँ पे कितनी है 3, तो इक्वेशन कैसे होगी प्यारे बच्चों, होमोजीनियस हो गई है। ठीक है, ऑल्सो इक्वेशन 1 इज होमोजीनियस इन एक्स वाई, सो दैट होमोजीनियस होती है तो उस केस में जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है वो अपने पास क्या आता है 1 अपॉन mx प्लस ny। ठीक है, तो यहाँ से मैं mx प्लस ny के लिए निकाल लेता हूँ।
वो अपने पास क्या आएगी, m मेरे पास ये है 3xy² माइनस का y क्यूब, मल्टीप्लाई करनी इसकी x के साथ, माइनस अपने पास इसकी मल्टीप्लाई करनी मुझे y के साथ 2x² माइनस xy²। तो ये वैल्यू मुझे मिलेगी 3x² माइनस xy³ माइनस 2x² माइनस माइनस प्लस xy³। ठीक है, माइनस xy³ प्लस xy³ कैंसिल आउट हो जाएगा, 3x² माइनस 2x² ये बनेगा x²y², दैट इज नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर इंटीग्रेटिव फैक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन दिस x²y²। ठीक है, ये अपने पास आ गया यहाँ पे इंटीग्रेटिव फैक्टर। अब इस इंटीग्रेटिव फैक्टर की मुझे मल्टीप्लाई करनी है इक्वेशन 1 के साथ, ठीक है, ताकि इसको हम एग्जैक्ट बना सके। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विथ 1/x²y²। ठीक है, जल्दी से एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर इसकी मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी मुझे 1/x²y² की। ठीक है, हमें यहाँ से क्या मिलेगा 3। देखो x²y² है तो y² से y² कैंसिल आउट हो जाएगा, एक x से एक x कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बनेगा 3/x माइनस का y³ है तो ऊपर बचेगा y अपॉन में x²। ठीक है, क्योंकि y² से कैंसिल आउट हो गया, ये यहाँ पे अपने पास dx माइनस x² कैंसिल आउट हो जाएगा, y कैंसिल आउट हो जाएगा, अपॉन में y बचेगा, माइनस y² कैंसिल आउट हो जाएगा, x कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 अपॉन में x बचेगा, dy इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये अपने पास आया यहाँ से, इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 2। नाउ इक्वेशन 2 इज एग्जैक्ट। आप चाहो तो इसका करली m बाई करली y एंड करली n बाई करली x निकाल के चेक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, करली m अपॉन करली y, यहाँ से क्या आएगा अपने पास माइनस के 1/x² आएगा। ठीक है, चलिए मैं लिख के दिखाता हूँ यहाँ से, करली m अपॉन करली y इज इक्वल टू करली n अपॉन करली x इज इक्वल टू, देखो y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे ये तो 0 हो जाएगा, इसका करेंगे तो माइनस के 1/x², ये आएगा यहाँ से। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करना है, ये तो मेरे पास नहीं बनेगा, 0 हो जाएगा इसका, तो इसका आएगा माइनस के 1/x², एक माइनस ही है तो प्लस हो गया, प्लस के 1/x² आ गया, लेकिन एक माइनस बाहर बैठा हुआ है, इस वजह से क्या बन जाएगा माइनस के 1/x²। ठीक है, तो इसका अपने पास कर लिया हम अपन कर ली y, कर लिया ना अपन कर ली x, इसकी वैल्यू आई माइनस के 1/x²। तो इक्वेशन कैसी होगी, एग्जैक्ट होगी। इक्वेशन एग्जैक्ट हो गई है तो हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। ठीक है, हेंस सॉल्यूशन इज, अब सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए प्यारे बच्चों m की वैल्यू हम ये लेंगे ना कि ये। ठीक है, क्योंकि इक्वेशन एग्जैक्ट कौन सी हुई है, 2 वाली, नॉट 1 वाली। ठीक है, हेंस सॉल्यूशन इज इंटीग्रेशन y कांस्टेंट m dx प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स इन n नॉट कंटेनिंग x dy इज इक्वल टू c। ठीक है, ये आपने नोट कर लिया होगा। y कांस्टेंट, m की वैल्यू अपने पास है यहाँ से 3 अपॉन में x माइनस y अपॉन x² dx प्लस टर्म्स इन एन नॉट कंटेनिंग x, यहाँ पे x है, ये टर्म हम नहीं लेंगे, हम सिर्फ ये टर्म लेंगे, तो माइनस 2 अपॉन y dy इज इक्वल टू c। ठीक है, यहाँ से मुझे x के रिस्पेक्ट में करना है, ये बनेगा 3 log x, यहाँ से करेंगे तो अपने पास प्लस के y अपॉन x, अपने पास यही बनेगा ना, 1/x² का हमने किया था, कितना आया था, माइनस के 1/x आया था, राइट, एक माइनस ऑलरेडी है तो प्लस का 1/x हो जाएगा, तो y/x, यहाँ से करेंगे माइनस के 2 log y इज इक्वल टू, अपने पास यहाँ से कॉन्स्टेंट आ जाएगा c। ठीक है, और अगर हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना चाहे तो उसको log में लेने से, चलो कोई बात नहीं, हम इसको c ले लेते हैं। ठीक है, ये टर्म ये log के अंदर नहीं है, इसलिए मैं उसको log में नहीं ले रहा, आप चाहो तो इसको log से लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये अपने पास आ गया इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन।
आप इसको आगे सिंप्लीफाई करना चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये पावर x की पावर 3 हो जाएगी, y की पावर 2 हो जाएगी, ठीक है। फिर अपने पास डिवाइड में आ जाएगा ये, ठीक है। आप उतना करना चाहो कर लो, अदरवाइज इतना छोड़ दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बात करते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 dx माइनस 2xy dy इज इक्वल टू 0। चलिए करते हैं सोल्व इसको, भी बिल्कुल आसान है। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 dx माइनस 2xy dy इज इक्वल टू 0। इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 1 का। कंपेयर इक्वेशन 1 विथ m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0। वी हैव m इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, n इज इक्वल टू माइनस 2xy। नाउ करली m अपॉन करली y 2y, करली n अपॉन करली x माइनस 2y, ठीक है। सिंस करली m अपॉन करली y नॉट इक्वल टू करली n अपॉन करली x, दिस इंप्लाइज इक्वेशन 1 इज नॉट एग्जैक्ट, ठीक है। तो ये अपने पास इक्वल नहीं है तो इक्वेशन 1 अपने पास एग्जैक्ट नहीं होगी। एग्जैक्ट नहीं होगी तो उसको हम एग्जैक्ट बनाएंगे। एग्जैक्ट बनाने के लिए जो अपने पास टाइप है, ठीक है, चैप्टर 1 के जो भी अपने पास टाइप्स हैं उन सभी टाइप्स को आपको रिवाइज करना है। फर्स्ट टाइप अपने पास क्या थी कि जो इक्वेशन है वो होमोजीनियस होनी चाहिए एक्स वाई के अंदर, ठीक है। देखो होमोजीनियस है या नहीं है, एक्स स्क्वायर है डिग्री 2 है, डिग्री 2 है, यहाँ पे डिग्री 1 है, ठीक है, डिग्री सॉरी 0 है यहाँ पे, तो अपने पास ये होमोजीनियस नहीं है, ठीक है। होमोजेनियस नहीं है तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 अपॉन mx प्लस एन वाई नहीं हो सकता, राइट। उसके बाद नेक्स्ट टाइप अपने पास थी करली m अपॉन करली y माइनस करली n अपॉन करली x अपॉन में n। अगर वो मेरे पास x का फंक्शन आ जाता है तो इंटीग्रेटिव फैक्टर e रेज़ टू पावर fx dx हो जाएगा, ठीक है। चेक करते हैं एक बार। आल्सो करली m अपॉन करली y माइनस करली n अपॉन करली x अपॉन में n, ठीक है। जो लास्ट में है n उसी से डिवाइड कर दो, x है उसका फंक्शन आना चाहिए। करली m अपॉन करली y वैल्यू कितनी है 2y माइनस करली n अपॉन करली x माइनस का 2y अपॉन में n की वैल्यू कितनी है माइनस 2xy, यहाँ से बनेगा 4y अपॉन में ये बनेगा माइनस 2xy, 2y से 2y कैंसिल, ऊपर बचेगा माइनस का 2 अपॉन में x, ठीक है। ये अपने पास बन जाएगा, यहाँ से ये मेरे पास क्या आ गया फंक्शन ऑफ x आ गया, ठीक है जी। यस फंक्शन ऑफ एक्स आ गया। अब हम यहाँ से इसका इंटीग्रेटिव फैक्टर निकाल सकते हैं, ठीक है। नाउ इंटीग्रेटिव फैक्टर इज इक्वल टू ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स। ई रेज टू पावर एफ एक्स की वैल्यू है माइनस के 2 बाई एक्स डी एक्स, तो ई रेज टू पावर माइनस का 2 बाहर हो जाएगा लोग एक्स, ठीक है। ई रेज टू पावर लोग एक्स की पावर माइनस 2, ई रेज टू पावर लोग 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये अपने पास बन गया इसका इंटीग्रेटिव फैक्टर, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन 1 के साथ, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई एक्स स्क्वायर वी गेट। तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूँ, क्या मिलता मुझे 1 मिलता है। यहाँ करता हूँ प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ करता हूँ प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx माइनस यहाँ करता हूँ तो मेरे पास 2y अपॉन में x dy इज इक्वल टू 0। इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2 का, ठीक है। सिंस इक्वेशन 2 इज एग्जैक्ट, ठीक है। ये अपने पास एग्जैक्ट हो गई है। साइड में आप इसको लिख के दिखा दोगे कि करली m बाई करली y इज इक्वल टू करली n बाई करली x की वैल्यू क्या आती है, ठीक है। आप उसको सोल्व कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल आसान है, राइट, ठीक है जी। चलिए मैं लिख के दिखा देता हूँ। बिकॉज करली m अपॉन करली y इज इक्वल टू करली n अपॉन करली x, तो y का इस पर डेरिवेटिव करूँगा, इसका 0 इसका 0, इसको हो जाएगा 2y अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर इसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करना है तो बनेगा माइनस का 2y अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ये तो प्लस हो जाएगा तो 2y अपॉन में एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये अपने पास आ गया, यहाँ से इक्वेशन हो गया एग्जैक्ट हो गई है। तो अब हम इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, ठीक है। जल्दी से एक बार नोट कर लीजिए इसे आप।
Hence, solution is integration y constant m dx plus integration terms in n not containing x dy is equal to c. इंटीग्रेशन y कांस्टेंट है, m की वैल्यू अपने पास यहाँ से आएगी 1 प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx। ठीक है जी। टर्म्स इन n नॉट कंटेनिंग x, तो यहाँ मेरे पास x प्रेजेंट है तो इस टर्म को हम नहीं लेंगे। ठीक है, इसको हटा देते हैं, इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा c। y कांस्टेंट अपने पास। ठीक है, एक सेकेंड, चलिए 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू सी, ये हम लिख सकते हैं यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा मेरे पास x, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा माइनस का 1 बाई एक्स, दैट इज माइनस का वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में x। ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा c, राइट। एल्स मिलेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में x इज इक्वल टू सी। इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू सी एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स प्लस 1। ठीक है, यह आएगा प्यारे बच्चों इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स का स्क्वायर माइनस 5 dy बाई डी एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। चलिए करते हैं सोल्व इसको। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, अपने पास है dy बाई डी एक्स का स्क्वायर माइनस 5 dy बाई डी एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इस टाइप को सोल्व करने के लिए पुट करते हैं, पुट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू p, तो देयरफॉर हमें मिलता है यहाँ से पी स्क्वायर माइनस 5p प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व कर लेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सोल्व करते हैं तो p माइनस का 2 इंटू पी माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मेरे पास आइदर p माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और p माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो p इज इक्वल टू 2 और p इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो p की वैल्यू मेरे पास है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 और dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3, तो यहाँ से dy इज इक्वल टू 2dx और dy इज इक्वल टू 3dx। इंटीग्रेटिंग हमें यहाँ से मिलता है y इज इक्वल टू 2x प्लस सी और सेम यहाँ से y इज इक्वल टू 3x प्लस सी। ठीक है, इसको लिखेंगे y माइनस का 2x माइनस सी इज इक्वल टू 0 और y माइनस का 3x माइनस सी इज इक्वल टू 0। हैंस जनरल सॉल्यूशन इज, इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 1 y माइनस 2x माइनस सी इंटू वाई माइनस 3x माइनस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ जाएगा प्यारे बच्चों इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन y इज इक्वल टू 2px प्लस वाई स्क्वायर पी क्यूब। ठीक है जी, इसको सोल्व करते हैं, बिल्कुल आसान है। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज y इज इक्वल टू 2px प्लस वाई स्क्वायर पी क्यूब। इसको लेट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसको आप x के लिए, y के लिए, p के लिए, जिसके लिए आपको इजी लगे उसके लिए सोल्व कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ से इसको x के लिए सोल्व करता हूँ, इसको x के लिए निकाल लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, इसको तो 2px इज इक्वल टू वाई माइनस का वाई स्क्वायर पी क्यूब, x इज इक्वल टू वाई अपॉन 2p। ठीक है, माइनस का वाई स्क्वायर, p कैंसिल आउट हो जाएगा, p स्क्वायर अपॉन में 2। ठीक है, ये अपने पास बच गया। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y वी गेट, तो यहाँ से मिलता है मुझे dx अपॉन dy इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज। ठीक है, प्लस फिर सेकंड एज फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ दिस, इसका डेरिवेटिव आएगा माइनस के 1 बाई 2p स्क्वायर, तो बनेगा माइनस के y अपॉन 2p स्क्वायर। माइनस 1 बाई 2 बाहर है, 2y p स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 2p और p का डेरिवेटिव dp अपॉन dy। ठीक है, नाउ dx अपॉन dy की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन p,
यहाँ पे 1/2p माइनस के y/2p स्क्वायर माइनस, देखो 2 मेरे पास यहाँ पे, 2 यहाँ पे कैंसिल आउट कर देंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसकी, तो ये बनता है माइनस का yp स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर p dp/dy। अब इसको ले आता हूँ लेफ्ट साइड में, ठीक है। अपने पास बनता है 1/p माइनस के 1/2p इज इक्वल टू माइनस के y/2p स्क्वायर। एक सेकेंड, यहाँ पे अपने पास माइनस का y/2p स्क्वायर आएगा तो p का डेरिवेटिव dp/dy भी आएगा, ठीक है, dp/dy ये भी अपने पास आएगा dp/dy, ठीक है। माइनस का yp स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर p dp/dy। यहाँ से करते हैं अपने पास 2 माइनस का 1 1 अपॉन में 2p, ठीक है। और एक टर्म ये है, इसको ले आता हूँ, ये बनेगा प्लस का yp स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस y dp/dy कॉमन निकाल दो, माइनस y dp/dy कॉमन निकालना है, तो यहाँ से बनता अपने पास 1/2p स्क्वायर प्लस yp dp/dy, ठीक है। यहाँ पे अपने पास 1/2p है, यहाँ पे अपने पास 1/2p स्क्वायर है, यहाँ पे प्लस का yp, यहाँ पे अपने पास yp स्क्वायर है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ बन सकता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से p कॉमन निकाल दूँ नीचे से, चलिए कॉमन निकालते हैं, 1/2p प्लस yp स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के y/p, p कॉमन निकाल दिया, ये बनेगा 2p, p कॉमन निकलेगा तो ऊपर p से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है, dp/dy, राइट। 1/2p प्लस yp स्क्वायर प्लस y/p 1/2p प्लस yp स्क्वायर dp/dy इज इक्वल टू 0। अब 1/2p प्लस yp स्क्वायर यहाँ पर भी है, कॉमन निकाल देंगे, 1/2p प्लस yp स्क्वायर इंटू में बचेगा अपने पास 1 प्लस y/p dp/dy इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब मेरे पास दो के प्रोडक्ट 0 है, तो इधर ये 0 और ये 0, हमें क्या चाहिए, यहाँ पे अपने पास dp/dy डायरेक्ट यहाँ प्रेजेंट है, तो हम इसको रखेंगे, इसको यहाँ से नेगलेक्ट कर देंगे, यहाँ से हमें कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। नेगलेक्टिंग 1/2p प्लस yp स्क्वायर, ठीक है। अब जल्दी से एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। देयरफॉर अपने पास 1 प्लस के y/p dp/dy इज इक्वल टू 0। यहाँ से मैं इसको क्या ऐसे लिख दूँ, dy/y प्लस dp/p इज इक्वल टू 0, वेरिएबल सेपरेशन मेथड से, ठीक है। अपने पास ये आ गया, इसका करते हैं इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग वी गेट, यहाँ से मिलेगा log y प्लस log p, यहाँ से कॉन्स्टेंट ले लेते हैं log c, ये बनेगा log yp इज इक्वल टू log c, तो यहाँ से yp इज इक्वल टू c, दिस इम्प्लाइज, यहाँ से p के लिए निकालेंगे तो अपने पास आता है c/y, ठीक है। ये अपने पास आ गया जी यहाँ से c/y, इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से। अब हम p को एलिमिनेट करेंगे इक्वेशन 1 और 2 में से, ठीक है, फिर अपना रिक्वायर्ड सोल्यूशन मिल जाएगा। नाउ एलिमिनेटिंग p बिटवीन 1 एंड 2, तो p की वैल्यू c/y यहाँ पुट कर देंगे, y इज इक्वल टू 2, p की वैल्यू c/y इंटू में y प्लस y स्क्वायर c/y पावर 3, y इज इक्वल टू y से y कैंसिल 2c प्लस y स्क्वायर c³ अपॉन में y³ 2c प्लस y स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा c³ अपॉन में y, ठीक है।
नाउ इसको y से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2cy प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। ये बन जाएगा अपने पास यहाँ से इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। यही बनेगा अपने पास, y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y क्यूब वाई, ठीक है, सी क्यूब वाई 2cy प्लस का सी क्यूब, ठीक है। ये अपने पास बन जाएगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस ए अपॉन बी एंड ऑब्टेन द सिंगुलर सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए करते हैं सोल्व इसको। इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है और हमें इसका सिंगुलर सॉल्यूशन भी फाइंड करना है, मतलब जनरल सॉल्यूशन एंड सिंगुलर सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन भी फाइंड करना है, ठीक है। चलिए करते हैं सोल्व इसको। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस ए अपॉन बी। इसको मान लेते हो इक्वेशन नंबर 1। देखो ध्यान से, ये इक्वेशन अपने पास कैलर्स इक्वेशन है, हाँ जी। y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस का फंक्शन ऑफ p, राइट, विच इज कैलर्स इक्वेशन। एंड इट्स सॉल्यूशन इज, सॉल्यूशन के अंदर करना क्या है, p को जस्ट पुट कर देना है c, ठीक है। y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस ए अपॉन सी, ठीक है, बाय रिप्लेसिंग p बाई सी, ठीक है। रिप्लेसिंग p बाई सी, हमने p को c से रिप्लेस कर दिया, राइट। ये अपने पास आ गया इसका जनरल सॉल्यूशन। अब सिंगल सॉल्यूशन निकालना है तो उसके लिए मुझे p डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना पड़ेगा इसका, ठीक है। आल्सो फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमें मिलता है y p से मल्टीप्लाई करते हैं इसकी पी स्क्वेयर एक्स प्लस ए, इसको लिखेंगे पी स्क्वेयर एक्स माइनस का वाई पी माइनस ए इज इक्वल टू 0, ठीक है। देयरफॉर पी डिस्क्रिमिनेंट इज, पी डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो पी के अंदर मेरे पास क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, विच इज क्वाड्रेटिक इन पी। तो पी के अंदर क्वाड्रेटिक है तो पी डिस्क्रिमिनेंट अपने पास क्या बनेगा, यहाँ से y का स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस माइनस प्लस अपने पास यही बनेगा ना, यहाँ से वाई स्क्वायर वाई पी इज इक्वल टू पी एक्स प्लस पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर एक्स माइनस का वाई पी प्लस है अपने पास, ठीक है। तो वाई स्क्वायर माइनस का 4ax इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये अपने पास बन जाएगा इसका p डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। हैंस जनरल सॉल्यूशन इज, अपने पास बनता है y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस ए अपॉन सी एंड सिंगुलर सॉल्यूशन इज, वो अपने पास बनता है यहाँ से, दैट इज वाई स्क्वायर माइनस 4ax इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये अपने पास यहाँ से दो सॉल्यूशन आ गए हैं, जनरल सॉल्यूशन एंड सिंगुलर सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरीज ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है। चलिए करते हैं सोल्व इसको भी, बिल्कुल आसान है। गिवन इक्वेशन इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, इसको लेट कर लेता है इक्वेशन नंबर 1, इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट 2y, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4a, ठीक है। अब यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देंगे, y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2a, ठीक है। अपने पास ये आ गया यहाँ से, राइट। अब मुझे क्या करना है, a को एलिमिनेट करना है, ठीक है। नाउ एलिमिनेटिंग, मैं एक काम करता हूँ, जो y है इसको ले देता हूँ नीचे, ठीक है। एलिमिनेटिंग a फ्रॉम बिटवीन 1 एंड 2, ठीक है। 1 और 2 के बीच में से मुझे a को एलिमिनेट करना है, राइट। a को एलिमिनेट करना है तो मुझे 2a की वैल्यू चाहिए ना, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे अपने पास ये वही रहेगा इस चीज, तो 2a की जगह पे मुझे यहाँ पुट कर देना है दिस वैल्यू, ठीक है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a की जगह पुट करना है तो 2 बाहर रहेगा, 2a की जगह मेरे पास आ जाएगा y dy बाई डी एक्स बाहर x मेरे पास, ठीक है। तो वाई स्क्वायर 2xy dy बाई डी एक्स, ठीक है। इतना काम मेरे पास हो गया। यहाँ से y यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा तो मुझे मिलता है y इज इक्वल टू 2x dy बाई डी एक्स। नाउ
रिप्लेस dy बाई डी एक्स बाई माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई। ठीक है, हमें क्या मिलता है, y इज इक्वल टू 2x, यहाँ पे आ जाएगा माइनस के डी एक्स अपॉन डी वाई। डी वाई को लेता हूँ यहाँ पे y डी वाई, इसको लेता हूँ यहाँ पे प्लस 2x डी एक्स इज इक्वल टू 0, इंटीग्रेटिंग हमें मिलता है यहाँ से वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू सी। तो यहाँ से 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, मेरे पास बनता है वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 2c। इसको c1 मान लेता हूँ मैं, 2c1। ठीक है, और फिर इसको लिखूँगा यहाँ से 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू c, वेयर 2c1 इज इक्वल टू c। ठीक है, ये आ गया अपने पास प्यारे बच्चों रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। ठीक है, बात करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी फॉर द फैमिली ऑफ कर्व्स r इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, ये अपने पास पोलर फॉर्म है, चलिए इसको सोल्व करते हैं। गिवन इक्वेशन इज r इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ये बन गया अपने पास इक्वेशन 1। इसका डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो हमें मिलता है यहाँ से डी आर बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए टाइम 1 का डेरिवेटिव मेरे पास हो जाएगा 0। ठीक है, साइन थीटा डेरिवेटिव मेरे पास हो जाएगा यहाँ से कोस थीटा। राइट, मेरे पास ये आ गया यहाँ से इक्वेशन 2, एलिमिनेटिंग ए बिटवीन 1 एंड 2। ठीक है, तो ए को एलिमिनेट करना है, तो इसके लिए क्या करो, इसको डिवाइड कर दो, या फिर ए की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, अपन में कोस थीटा आएगा, इसको यहाँ पुट कर दो। ठीक है, आप ये काम कर सकते हो। r इज इक्वल टू, तो ए की वैल्यू कोस थीटा आएगा मेरे पास यहाँ पे। ठीक है, तो ये बनता है 1 बाई कोस थीटा डी आर बाई डी थीटा इंटू में 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ से डी आर बाई डी थीटा वैल्यू निकाल लो, ये बन जाएगा मेरे पास यहाँ से r डी आर बाई डी थीटा, इसको हम कुछ ऐसे लिख दूँ 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। ठीक है, मेरे पास ये आ गया यहाँ से। अब मुझे इसके अंदर रिप्लेस करना है डी आर बाई डी थीटा को माइनस के डी थीटा बाई माइनस के आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर से। ठीक है, नाउ रिप्लेसिंग डी आर बाई डी थीटा बाई माइनस का आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर। ठीक है, वी गेट, हमें यहाँ से क्या मिलने वाला है, आर माइनस का आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस के 1 बाई आर डी आर। ठीक है, इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा बाई कोस थीटा डी थीटा। ठीक है, ये अपने पास बनेगा यहाँ से। इसका करते हैं इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग वी गेट, तो यहाँ पे मेरे पास बनेगा माइनस का log r, एक कॉन्स्टेंट आएगा, उसको लिख देता हूँ log की फॉर्म में, log c इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन करना मुझे, तो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा डी थीटा। एक तो मेथड ये है कि आप इसके नीचे इसको लिखो, इसके नीचे इसको लिखो। ठीक है, फिर उसका इंटीग्रेशन लिख दो। राइट, या फिर दूसरा मेथड क्या है, इजीली क्या करो, कोस थीटा है, यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा है, तो इसको 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। ठीक है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा कोस थीटा 1 माइनस साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, नाउ इसके बाद अपने पास ऊपर बनता है, यहाँ से बनता है माइनस का log r प्लस का log c इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डी थीटा। यहाँ से बनेगा अपने पास माइनस का log r अपॉन में c, एक सेकेंड, माइनस log r अपॉन c नहीं, ये बनेगा अपने पास, चलिए मैं इसको लिख सकता हूँ log c अपॉन में r। ठीक है, और यहाँ से अपने पास बनता है दैट इज कोस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा डी थीटा, ये बनेगा कोस स्क्वायर थीटा, उससे एक कोस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कोस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पे माइनस बाहर कर दूँ, ठीक है, कोस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा
माइनस कोस थीटा कर दिया मैंने, ठीक है, और नेगेटिव, चलिए काम करता हूँ मैं इसको एच चीज रख लेता हूँ, ठीक है, सिंपल हम काम कर लेंगे यहाँ से इंटीग्रेशन का। देखो नीचे फंक्शन है, ऊपर डेरिवेटिव है, नीचे फंक्शन है ऊपर डेरिवेटिव है, लेकिन यहाँ माइनस साइन थीटा है, तो यह माइनस होना चाहिए, ठीक है, तो अपने पास यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस का log 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, अपने पास ये बनेगा यहाँ से, राइट, ठीक है। देन अपने पास यहाँ से ये log c अपॉन में r, log c अपॉन में r, इसको लिखूंगा मैं log 1 अपॉन 1 माइनस के साइन थीटा, ठीक है, एंटी लॉग लेंगे कैंसिल आउट हो जाएगा, यह बनता है c अपॉन में r इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, तो r इज इक्वल टू c इंटू 1 माइनस साइन थीटा, यह आ गया अपने पास रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन d4y बाई dx4 प्लस a4y इज इक्वल टू 0, ठीक है, करते हैं सोल्व इसको। गिवन इक्वेशन इज d4y बाई dx4 प्लस a4y इज इक्वल टू 0, इसको करते हैं सिंबॉलिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट। इक्वेशन इन सिंबॉलिक फॉर्म इज अपने पास बनती है d4 प्लस a4 बाई इज इक्वल टू 0, यहाँ से निकालते हैं इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी d4 प्लस a4 इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद इसको सोल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे अपने पास d की पावर 4, यहाँ पे की पावर 4 है, बीच में प्लस है, माइनस होता तो हम कुछ सोच सकते थे, ठीक है, वहाँ पे आइडेंटिटी लगा सकते थे हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली, बट यहाँ पे काम कैसे करेंगे, इसके लिए करेंगे इसका कंप्लीटिंग होल्स के मेथड से, ठीक है, इसको कंप्लीट होल्स के बनाएंगे। देखो इसको लिखूँ मैं d स्क्वायर का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसको कंप्लीट होल्स के बनाने के लिए प्लस माइनस मेरे पास कुछ होना चाहिए ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a भी होना चाहिए, ठीक है, तो प्लस 2a भी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, d स्क्वायर का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2ab, दैट इज प्लस 2d स्क्वायर इंटू a स्क्वायर, प्लस किया है प्यारे बच्चों तो माइनस भी करना पड़ेगा, है कि नहीं, ठीक है, तो ये अपने पास क्या बन जाएगा, d प्लस a का होल स्क्वायर, d प्लस a का नहीं, d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, ये अपने पास बनेगा यहाँ से, और माइनस का मेरे पास है 2d स्क्वायर a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे लगा सकते हैं हम आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर वाली, ठीक है, देखो इसको भी मैं पहले लिख देता हूँ d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस रूट 2d a का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 2 को मैंने लिख दिया रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है, अब यहाँ लगाएंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी, तो बनेगा a प्लस बी रूट 2 ad, a माइनस बी डी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस का रूट 2 ad इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास ये 0 और ये 0, ठीक है, तो d की वैल्यू अपने पास क्या आएगी, डी स्क्वायर प्लस रूट 2 ad प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और डी स्क्वायर माइनस रूट 2 ad प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0, d इज इक्वल टू माइनस का रूट 2a प्लस माइनस रूट b स्क्वायर दैट इज 2a स्क्वायर माइनस 4ac माइनस का 4a स्क्वायर अपॉन में 2, d इज इक्वल टू रूट 2a, ठीक है, प्लस माइनस 2a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ से d इज इक्वल टू माइनस रूट 2a प्लस माइनस माइनस का 2a स्क्वायर बनेगा, तो इसको लिखूंगा मैं रूट 2a आइटा अपॉन में 2, हाँ जी, इसको मैं से लिख सकते हैं, ये बनेगा अपने पास 2a स्क्वायर आएगा, वहाँ से 2 को लिखेंगे रूट 2, a स्क्वायर का a आ जाएगा और आइटा अपने पास, ठीक है, और यहाँ से अपने पास बनता है d इज इक्वल टू रूट 2a प्लस माइनस का रूट 2a आइटा अपॉन में 2, ठीक है, और इसको लिखेंगे माइनस रूट 2a अपॉन में 2 प्लस माइनस रूट 2 अपॉन में 2a आइटा, ठीक है, और d इज इक्वल टू रूट 2a अपॉन में 2 प्लस माइनस रूट 2a आइटा अपॉन में 2, ठीक है, और इसको हम फर्दर थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है, अब एक बार इसको नोट कीजिए, लेफ्ट साइड को नोट कीजिए अपनी, इसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं, फिर अपना क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा ये।
देखो ऊपर रूट है मेरे पास, नीचे 2 है, इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो अपने पास क्या बनता है, ये d इज इक्वल टू माइनस का a बाई रूट 2 प्लस माइनस का a बाई रूट 2 आइटा। ठीक है, सेम यहाँ से बनेगा a बाई रूट 2 प्लस माइनस का a बाई रूट 2 आइटा। ठीक है, क्योंकि 2 को मैं लिख सकता हूँ रूट 2 इंटू रूट 2, या आप कह सकते हो कि न्यूमरेटर का रेशनलाइजेशन कर दो, बात एक ही है। ठीक है, अपने पास ये आ गया, तो देयरफॉर सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू, अपने पास आइटा की फॉर्म में है। ठीक है, तो यहाँ से बनेगा e रेज टू पावर माइनस के a बाई रूट 2 c1 कोस a बाई रूट 2x प्लस c2 साइन a बाई रूट 2x प्लस e की पावर a बाई रूट 2 c3 कोस a बाई रूट 2x प्लस c4 साइन a बाई रूट 2x। ठीक है, यह आएगा प्यारे बच्चों इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। राइट, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको बस यहाँ से ध्यान रखना कि ये फैक्टर करना कैसे, ठीक है, ये चीज़ हमें बनानी कैसे, ये इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू e की पावर x प्लस साइन 3x प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए करते हैं सोल्व इसको भी। गिवन इक्वेशन इज d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू e की पावर x प्लस साइन x 3x प्लस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपके 3 फॉर्मूलाज रिवाइज हो जाएंगे, e की पावर x के लिए, साइन x के लिए और x के लिए। ठीक है, चलिए करते हैं इसको सोल्व। इक्वेशन इन सिंबॉलिक फॉर्म इज d2 प्लस 4 y इज इक्वल टू e की पावर x प्लस साइन 3x प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज d2 प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से d इज इक्वल टू प्लस माइनस के 2 आइटा। ठीक है, तो सी एफ बनेगा अपने पास c1 cos 2x प्लस c2 साइन 2x। अब मुझे काम करना पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1/d स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पे इंटू में e की पावर x प्लस साइन 3x प्लस एक्स स्क्वायर, सेपरेट कर देंगे सभी पे, d2 प्लस 4 e की पावर x प्लस के 1/d2 प्लस 4 साइन 3x प्लस के 1/d2 प्लस 4 एक्स स्क्वायर। एक्स का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पुट करता हूँ, तो 1 का स्क्वायर प्लस का 4, यहाँ पे मेरे पास क्या है साइन 3x, एक्स का कोफिशिएंट कौन है 3, तो -3 का स्क्वायर पुट करता हूँ डी स्क्वायर जगह पे, तो -3 का स्क्वायर प्लस का 4 प्लस यहाँ पे मुझे 1 प्लस डी टाइप बनानी है, तो 1 प्लस डी बनानी है, तो यहाँ 4 है, तो 4 को कॉमन निकाल लेता हूँ, 4 कॉमन आ जाएगा, तो बनता है मेरे पास 1 प्लस के d2 बाई 4। ठीक है, एक्स स्क्वायर, ये बने e की पावर x था, यहाँ बनेगा अपने पास e की पावर x अपॉन में 5 प्लस साइन 3x माइनस 9 प्लस का 4 माइनस का 5, तो माइनस के 1/5। ठीक है, और यहाँ से मेरे पास 1/4 ये जाएगा ऊपर, 1 प्लस के d2 बाई 4 माइनस 1 एक्स स्क्वायर। ठीक है, इन ऊपर इनवर्स होगा अपने पास 1 प्लस d2 बाई 4 का इनवर्स एक्स स्क्वायर। राइट, इसके बाद यहाँ पे लगाएंगे बाइनोमियल। ठीक है, बाइनोमियल लगाएंगे तो अपने पास बनेगा यहाँ से e की पावर x अपॉन में 5 माइनस के 1/5 साइन 3x प्लस के 1/4, तो यहाँ से बनता अपने पास 1 माइनस के d2 बाई 4 प्लस के d2 बाई 4 का स्क्वायर माइनस डॉट एंड सो ऑन एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये अपने पास बनेगा यहाँ से। अब जल्दी से एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर करते हैं इसको आगे सोल्व।
देखो इसके बाद अपने पास ए की पावर एक्स बाई 5 माइनस के 1/5 साइन 3x प्लस 1/4, इसको ऑपरेट करते हैं तो 1x² आएगा माइनस d2, 2 बार इसका डेरिवेटिव करना है मुझे, 2 बार डेरिवेटिव करूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा 2 बनेगा। एक बार करते हैं 2x आता है, दूसरी बार करते हैं 2 आता है, तो यहाँ से बनेगा मेरे पास 2 अपॉन में 4 प्लस का नेक्स्ट टर्म जो भी मेरे पास आएंगे वो 0 बन जाएगी, क्योंकि अब डी की पावर 4 बनेगा, 4 बनते सारे मेरे पास 0 हो जाएगा। ठीक है, अपने पास ये टर्म आई ए की पावर x अपॉन 5 माइनस 1/5 साइन 3x प्लस x²/4 माइनस के, ये बनेगा अपने पास 2 से कटेगा 4 पे, 2 पे गया 2 चौके 8, तो माइनस के 1/8। ठीक है, ये अपने पास आएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया, CF आ गया, हेंस कंप्लीट सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू CF प्लस PI। तो CF की वैल्यू मेरे पास है दिस C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x प्लस PI है e की पावर x अपॉन में 5 माइनस के 1/5 साइन 3x प्लस के x²/4 माइनस का 1/8। यह आ गया अपने पास इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, इस क्वेश्चन अपने पास सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन d2y/dx² प्लस 2dy/dx प्लस y इज इक्वल टू e की पावर x साइन 2x। चलिए करते सोल्व इसको भी। गिवन इक्वेशन इज d2y/dx² प्लस 2dy/dx प्लस y इज इक्वल टू e की पावर x साइन 2x। ठीक है, इक्वेशन इन सिंबॉलिक फॉर्म अपने पास बनती है d2 प्लस 2d प्लस 1y इज इक्वल टू e की पावर x साइन 2x। ठीक है, फिर निकालते इसके ऑक्सिलरी इक्वेशन, वो अपने पास बनती है d2 प्लस 2d प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और ये बनता है अपने पास d प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से d की वैल्यू आती है -1 तो d की मेरे पास 2 वैल्यू आ गई, दोनों क्या करती है रिपीट करती है, तो CF इसका लिखेंगे हम C1 प्लस का C2x, और e की पावर अपने पास -1 है, दैट इज माइनस का x। ठीक है, अब निकालते प्यारे बच्चों PI अपने पास 1 अपॉन d प्लस 1 का स्क्वायर e की पावर x साइन 2x। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, e की पावर x को लिखते हैं आगे 1 अपॉन जो d होगा उस d की जगह पे कोएफिशिएंट कौन है 1, तो d प्लस 1 पुट कर देंगे, स्क्वायर यहाँ पे साइन 2x e की पावर x अपॉन में d प्लस 2 का स्क्वायर साइन 2x। अब यहाँ पे साइन है फंक्शन, तो यहाँ पे इसको ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे स्क्वायर में टर्म चाहिए ना, 1 अपॉन में d स्क्वायर प्लस का 4 प्लस का 4d। ठीक है, साइन 2x 2 है यहाँ पे, तो -2 का स्क्वायर पुट करते हैं इसके जगह पे, -4 प्लस 4 प्लस 4d साइन 2x। तो e की पावर x 1 अपॉन में -4 प्लस 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बनेगा 4d, यहाँ पे मेरे पास आ गया साइन 2x। ठीक है, इतना काम हो गया अपने पास यहाँ से। एक बार जल्दी से इसको नोट कर लीजिए आप। नाउ अपने पास ए की पावर x अपॉन में 4 इंटीग्रेशन 1 अपॉन डी है, तो इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा मुझे साइन 2x dx। तो e की पावर x अपॉन में 4, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कोस, तो माइनस कोस 2x अपॉन में 2। ठीक है, दैट इज बनेगा माइनस का e की पावर x कोस 2x अपॉन में 8। ठीक है, आप यहाँ से इसको d से मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर सकते थे, ऊपर d बन जाएगा, नीचे d स्क्वायर बन जाएगा, फिर पुट करोगे यहाँ पे। ठीक है, फिर आप डेरिवेटिव कर देना उसका, ये अपने पास 1/d बन जाओ, सिंगल टर्म है तो इसका आप इंटीग्रेशन कर दो, सिंपल सी बात है, अपने पास ये आ गया। हेंस सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू CF की वैल्यू मेरे पास है C1 प्लस C2x e की पावर -x प्लस ये मेरे पास माइनस है यहाँ पे PI, तो माइनस e की पावर x अपॉन 8 कोस 2x।
ठीक है, दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।